तो आपका स्वागत है मेरे चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। आज हम क्लास 8 के 9 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में जनन। इस चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जंतु होते हैं, वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अपनी संतान को, अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। जैसे कि आपने कई सारे एनिमल्स देखे होंगे बेटा, जैसे ह्यूमन भी एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारी ऑफस्प्रिंग होती है, हमारी संतान होती है, वो बेबी होती है। कैट भी बेबी को जन्म देती है, किटन्स को। जो डॉग होते हैं वो भी पपी को जन्म देते हैं। अब जो बटरफ्लाई, हैन, क्रो और काव है और फ्रॉग जो है बेटा, ये ऐसे जो जीव होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एग देते हैं, अंडे देते हैं, है ना। काव को अगर छोड़ दे तो, काव तो क्योंकि बच्चा देती है, लेकिन हैन, बटरफ्लाई और जो फ्रॉग है, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि अंडे देते हैं, और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बच्चे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर कोई रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स, दोनों के जो युग्मक है वो मिल करके अगर मिल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि दोनों की ज़रूरत होती है, मेल की भी और फीमेल की भी। तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं हिंदी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मेल और फीमेल अगर इसमें पार्ट करते हैं, तो हमें मेल और फीमेल पार्ट्स को भी जानना होगा, है ना। हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानते हैं कि नर जनन अंग क्या है। तो नर जनन अंग बेसिकली इस टाइप का होता है बेटा, जिसमें टेस्टीज होती है दो, जहाँ से स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है। टेस्टीज, इस हिंदी में इनको वृषण कहते हैं, और वृषण के अंदर निर्माण होता है स्पर्म्स का, यानी कि शुक्राणुओं का। तो तीन चीज़ें इसमें मेनली दी गई है। एक तो है स्पर्म डक्ट, जिसे शुक्राणु नलिका कहते हैं, पेनिस जिसे शिशन कहते हैं, और टेस्टीज यानी कि जहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है बेटा। ठीक है। हम कोई भी जो एनर्जी जो हमारे अंदर बच जाती है, वो सारी स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं टेस्टीज में, और जहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये टेस्टीज के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, और साथ ही ये यहाँ से स्पर्म डक्ट से ट्रैवल करते हुए यहाँ पेनिस में आ जाते हैं जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ओके। अब जो स्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि स्पर्म का जो प्लेस है बनने का, वो टेस्टीज है, और यहाँ से वो ट्रैवल करके वो आ जाते हैं पेनिस के अंदर। तो इसका मतलब मेन चीज़ तो इसमें स्पर्म है। तो स्पर्म के बारे में अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें, तो स्पर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप होती है बेटा। ह्यूमन स्पर्म यानी कि मानव शुक्राणु इस तरह से होता है, जिसमें एक हेड होता है, उसका सिर होता है, मिडल पीस यानी कि बीच का सिरा, मध्य सिरा होता है, और लास्ट में टेल होती है, पूंछ होती है, जो उसको तैरने में सहायता करती है बेटा। ये तैर करके जाते हैं, एक लिक्विड फॉर्म होता है जिसमें ये तैर करके आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसमें हमने मेल के बारे में जाना, तीन पार्ट इसमें मेन बताए मैंने आपको, है ना। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानते हैं, यानी कि मादा जनन अंग के बारे में जानते हैं विस्तार से, कि जिस तरह से उसमें तीन पार्ट मेन थे, इसमें भी तीन पार्ट हमारे मेन हैं। ठीक है बेटा। एक तो होता है ओवरी, जिस तरह से टेस्टीज मेल्स में पाया जाता है, नर में पाया जाता है, उसी तरह से ओवरी फीमेल्स में होती है, जिसके अंदर बेटा एग्स बनते हैं। ठीक है। ओवा जहाँ से बनता है, एग बनते हैं जहाँ से अंडाणु बनते हैं, वो होता है आपका ओवरी, अंडाणु, अंडाशय। ठीक है। अंडाशय कहते हैं इसको हिंदी में। अंडाशय, अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है बेटा। यहाँ से एग जो है रिलीज होता है, हर महीने एक एग बनता है बेटा। ठीक है। हर महीने, हाँ, हर महीने हर एक एग बनता है। अगर रिप्रोडक्शन होता है बेटा, तो वो जो एग है वो आ जाता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर वो आ जाता है यूटेरस में, जिसे गर्भाशय कहते हैं। तो ओवरी, ओविडक्ट और यूटेरस। ठीक है बेटा। यूरेटस, यूरेटस। तो यूरेटस
जैसे हमारे यहाँ पे स्पर्म डक्ट थी जो इसको ट्रैवल करवाती थी, इसी तरह से ओविडक्ट का काम होता है ओवा को एग को ट्रैवल करवाना, यानी कि जो अंडवाहिनी है वो अंडाणु को गर्भ तक लेके आती है। ठीक है बेटा, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि फीमेल गैमेट्स को हम ओवा कहते हैं, जैसे हम मेल गैमेट्स को हम स्पर्म कहते हैं हिंदी में शुक्राणु, तो इंग्लिश में इसको ओवा कहते हैं, एग्स कहते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल सेल होता है बेटा, सिंगल सेल आपने 8 चैप्टर में पढ़ा होगा, सेल होता है सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। सो एक सेलुलर होता है ये एग। ओके, हर महीने रिलीज होता है ये ओवरीज से, और जब ये डेवलप होता है तो ये यूटेरस में डेवलप होता है एक बेबी के रूप में, है ना, जब इसके साथ स्पर्म मिल जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कैसा होता है। तो स्पर्म का ओवा से मिलना, यानी कि शुक्राणु का अंडाणु से मिलना, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। अभी कैसे होती है इसे जानते हैं, चलो आइए। देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप जो है रिप्रोडक्शन की वो है बेटा फ्यूजन होना, स्पर्म का और ओवम का, यानी कि जो ओवा है, अंडाणु है और शुक्राणु का मिलना आपस में, उसको कहते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है किसके, ओवा के, एग के आता है। ठीक है, और जब ये एग के कांटेक्ट में आता है तब एक स्ट्रक्चर बनता है बेटा, जो एक सिंगुलर सेल थी स्पर्म और एक सिंगल सेल थी कौन सी, एग, वो दोनों एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं अपना, दोनों दोनों शेयर करते हैं एक दूसरे को, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये एक फर्टिलाइज एग के रूप में बन जाती है, जिसे हम जायगोट कहते हैं। ठीक है बेटा, जायगोट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं युग्मनज। तो जैसे स्पर्म्स है, अगर स्पर्म्स जो है एग के अंदर आएंगे, एग के अंदर आएंगे फीमेल एग के अंदर, तो इसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, और जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तब इनके दोनों के न्यूक्लियस सेम हो जाएंगे, और सेम बनने के बाद ही जायगोट फॉर्म करेंगे, जिसे हिंदी में युग्मनज कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर, जो मदर सेल और फादर सेल की जो मीटिंग, जब ये मिल जाती है आपस में, जब इनका मिलन हो जाता है तब जा कर के एक जायगोट फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, और ये क्योंकि अंदर हुआ है, माता के अंदर हुआ है, माता के एग के अंदर हुआ है, माता के शरीर के अंदर, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड द फीमेल बॉडी हो तो उसे कहेंगे इंटर फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन जिन व्यक्तियों में होता है, ये पेपर में पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ह्यूमंस में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ह्यूमंस बीइंग करते हैं, काउस डॉग्स और हैंस में भी होता है। ठीक है, इंटरनल जो अंदर हो। ठीक है, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु मादा और नर के, मादा के गर्भ में मतलब अंदर हो। ठीक है बेटा, अब अंदर की बात हमने करी, तो बूझो एक बच्चा है और पहेली, ये तो आपने सुना होगा बूझो और पहेली के बारे में। ये इनकी टीचर्स एक बार बताती हैं इनको आईवीएफ तकनीक के बारे में। आईवीएफ या फिर विट्रो फर्टिलाइजेशन जो ये मेथड है, इसमें क्या होता है कि जो मेल के स्पर्म होते बेटा उनको बाहर निकाल लिया जाता है, और साथ ही जो फीमेल होती है उनमें भी जो एग्स होते हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है, और उन दोनों का फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाया जाता है, बाहर टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में करते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि किसी किसी जो लेडीज़ होती है उनकी जो ये ओविडक्ट है बेटा, ये ब्लॉक हो जाती है कभी कभी, मतलब अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ बीमारी हो जाती है किसी डिजीज़ के कारण, ये ब्लॉक हो जाती है, तो उनको बेबी होने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब, जो डॉक्टर्स होते हैं टेस्ट ट्यूब के द्वारा इनके जो गैमेट्स होते हैं नर और मादा के, उनको बाहर ले लेते हैं, और साथ ही उसको फिर बाहर फर्टिलाइज करवाते हैं। बाहर फर्टिलाइज जब हो जाते हैं, जाइगोट जो फॉर्म हो जाता है, तब उसको कुछ हफ्ते के बाद माँ के जो यूटेरस होता है, जो माँ का गर्भ होता है, उसके अंदर वापस उसको डाल दी जाता है। ठीक है, और फिर क्योंकि अब यूटेरस के अंदर होता है ये, तो फिर वो बच्चा बड़ा होने लग जाता है, बेबी बोर्न होने लग जाता है ना। तो क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी बेटा, टेस्ट ट्यूब में हुई थी, है ना, क्योंकि मेथड क्या था, टेक्निकल था, तो इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की टर्म कही गई है ना। लेकिन हम इसको टर्म को नहीं मानते, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में तो कोई बच्चा हो नहीं सकता ग्रो, है ना, तो इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बस ऐसे कहते हैं कि ऐसा टेस्ट ट्यूब है, लेकिन असली में टेस्ट ट्यूब में कोई बच्चा नहीं होता। ठीक है, बच्चा माँ के पेट में ही होता है इस टेक्निक में भी। तो अब हम बात करते हैं बेटा, हाँ, अब भी हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता होगा, अगर इंटरनल होता है तो बिल्कुल होता है। आपने
रेनी सीजन्स में फ्रॉग को या कछुए को जैसे जीव जंतु जो मतलब रेनी सीजन में आते हैं पानी के पास रहते हैं जैसे फ्रॉग्स हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे एग जो फीमेल फ्रॉग होती है वो क्या करती है 100 ऑफ एग्स जो है वो पानी में छोड़ देती है बाहर। ठीक है, बाहर छोड़ देती है, जेली टाइप उनके कुछ इस तरह से इनके वो होते हैं, एग्स होते हैं। तो जैसे ही इनके एग्स होते हैं ये फ्लोट करते हैं पानी के अंदर, और क्योंकि मेंढक भी पानी के अंदर फ्लोट कर लेते, तो जो मेंढक है वो भी अपने जो मेल गैमेट्स है यानी कि जो नर युग्मक है जो अपने शुक्राणु हैं वो छोड़ देते हैं उनको, और जब छोड़ देते तो वो तैयार करके इसके साथ जा कर के मिल जाते हैं। ठीक है, कई सारे स्पर्म जो है वो फ्रॉग छोड़ता है, कई सारे एग्स जो है वो फीमेल एग भी छोड़ती है, तो दोनों पानी के अंदर आउटर उसमें अटैच होते हैं। जब वो आपस में मिल जाते हैं तब जाके फिर उनकी लॉन्ग टेल निकल आती है और फिर इस तरह से वो टैडपोल बन जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये फ्रॉग है बेटा, ये फ्रॉग है, तो इसके अंदर एग्स, जैसे मैंने बताया अभी एग्स होती है वो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। जब मेल फ्रॉग के भी स्पर्म इसमें आ जाते हैं तब जाके उनकी एक छोटी सी पूंछ निकल आती है, तो इसे हम अर्ली टैडपोल यानी कि आरंभिक टैडपोल कहते हैं। उसके बाद फिर उसके हाथ पैर मुंह इस तरीके से स्ट्रक्चर आने लग जाता है, फिर ये लेट टैडपोल का यहाँ पे एक वो बन जाता है, एक स्टेज आ जाती है, उसके बाद फिर कंप्लीट फ्रॉग बन जाता है ना। सो इसके बारे में हम यहाँ पे देख लिया हमने फ्रॉग के बारे में। सो क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है, वाटर के अंदर हुआ है ना, माँ के पेट में तो नहीं हुआ, तो ये जो फ्यूजन है ये बाहर हुआ है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो माता के शरीर के बाहर हो उसे हम कहेंगे बाहरी निषेचन, जैसे कि फिश और स्टार फिश में ये होता है। चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी आपको कि जैसे फ्रॉग है ये कई सारे अंडे देते हैं ना। ये कई सारे अंडे क्यों देते हैं मछली वगैरह, क्योंकि पानी में होते हैं ये, और पानी में क्या होता है बेटा, देखो कभी भी आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है पानी के अंदर अंदर, तो इनके और कई सारे दुश्मन भी होती है जैसे कि और क्रीचर्स होते हैं, तो इनके अंडों को वो खा लेते हैं, या फिर वाटर के अंदर वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर तूफान आ गया है, बाढ़ आ गई है और एक्सेस पानी आ गया है तो वो अंडे वैसे ही टूट जाते हैं, नाजुक होते हैं। तो मिलियंस मतलब कई सारे अंडे देते हैं, हज़ार थाउजेंड अंडे देते हैं, उसमें से कुछ ही अंडे जो है वो बच पाते हैं। तो इसलिए प्रकृति ने या भगवान ने ही इनको ऐसा बनाया कि हर किसी को मतलब कम से कम एटलीस्ट चांस मिले लाइफ को प्राप्त करने का ना, लाइफ में आने का, और बाकी जिनको नहीं मिल पाता वो फिर नष्ट हो जाते हैं। तो यही संसार है बेटा। अब देखो यहाँ पे जैसे अब हम आते हैं बेटा हमारे ह्यूमंस बीइंग के ऊपर। तो ह्यूमन बीइंग में ये जो अपने देख रहे हो यहाँ पे ये फीमेल पार्ट को दिखाया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दिखाया गया है बेटा। तो जैसे हमने बात की थी ओवरी से एग रिलीज होता है, तो जब स्पर्म स्पर्म ओवरी के अंदर आते हैं तो बेटा देखो यहाँ पे देखो ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि मतलब जो एग है वो स्पर्म से मिल चुका है। अब यहाँ पे बन गया है, जाइगोट फॉर्म हो गया है, 2 सेल थी 1 सेल बन गई है। अब वो सेल ग्रो कर रही है, 1 सेल बन गई है, फिर 1 से 2 बन गई है, देखो 2, 2 से फिर 4, 4 से फिर 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से ये बढ़ते रहते हैं और मल्टी सेलुलर एक तरह से ये ऑर्गेनिज्म तैयार करते रहते हैं, जो कि क्या होता है एक बेबी होता है। धीरे धीरे ये यूटेरस के अंदर आ जाते हैं, गर्भ के अंदर आ जाते हैं, और जब ये गैमेट्स है जो ये जाइगोट फॉर्म होके ये ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, इसको बेटा हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण कहते हैं। जैसे कि हाँ, जब ये सेल्स जब ग्रुप में डेवलप करने लग जाती है तो इसी स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहते हैं, यानी कि भ्रूण कहते हैं। जब ये संरचना विकसित होने लग जाती है तब मादा के गर्भ में, और इस तरह से जाइगोट फॉर्म हो जाता है। कई सारे देखो कण इसमें मिले ना बेटा, कई सारी न्यूक्लियस है इसके अंदर, तो ये माँ के गर्भ में आ जाते हैं और फिर विकसित होने लग जाते हैं, यानी कि डेवलप करते हैं। और जब ये डेवलप करते हैं तो कई सारे पार्ट्स, धीरे धीरे पार्ट्स भी बनने लग जाते हैं, जैसे कि कभी हेड भी बनता है, फिर धीरे धीरे करके हाथ की तरफ जो है वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। सबसे पहले फिर हड्डियों में रीढ़ की हड्डी बनती है, बैकबोन जिसे कहते हैं। तो जब हम पार्ट को इनको पहचानने लग जाते हैं कि हाँ बेबी का हाथ बन रहा है, अब पैर बन रहा है, अब ऐसे बन रहा है, तो इसको हम फिर फ्यूटस कहते हैं बेटा। फ्यूटस यानी कि ऐसा एक स्टेज जिसमें हम इसे गर्भ कहते हैं हिंदी में, जब हम इसको पहचान पाते हैं बेबी को कि हाँ ये इसका सिर है, ये इसका नाक है। नाक तो नहीं एकदम परफेक्टली हम पहचान पाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे हाथ बन रहे हैं, यहाँ पे पैर बन रहे हैं। ओके, सो ये होता है फ्यूटस।
अब बेटा ये यहाँ पे यूटेरस के अंदर दे रखा है यहाँ पे कि इस तरह से बेबी का हम देखो पहचान सकते हैं इसमें कि हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, सब पहचान सकते हैं ना। तो ये यूटेरस यानी कि गर्भ है। और जो ये गर्भ के आप यहाँ पे साइड में जो आपको ये नलियाँ दिख रही है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे बच्चा माँ से खाना लेता है, जो माँ खाना खाती है वही बच्चा लेता है, पोषण सारा न्यूट्रिशन उसको वहीं से मिलता है, तो उसे प्लेसेंटा कहते हैं बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एम्ब्रियो जो है कई दिनों तक बढ़ता रहता है। अगर एग की हैन की बात करें तो हैन का जो एम्ब्रियो है बेटा वो देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो बाहर विकसित होता है, बाहर डेवलप करता है माँ के पेट से बाहर। जो मुर्गी होती है वो अंडा बाहर देती है और फिर उसको गर्मी प्रदान करती है ना, वार्मथ करती है। तो 3-4 हफ्ते में ये अंडा जो है वो पूरा ग्रो कर जाता है, सफिशिएंट हो जाता है, उसको इतनी गर्मी मिल जाती है ताकि उससे बच्चा निकल आ सके। अब हम बात करते हैं बेटा विविपोरस और ओविपोरस के बारे में, यानी कि हिंदी में तो विविपोरस का मतलब होता है जरायुज, जो कि जानवरों को और बच्चों को जन्म देती है। ऐसी जानवर जो बच्चों को जन्म देती है, बर्थ देती है यंग वंस को, उनको कहते हैं विविपोरस या फिर जरायुज। और दोज एनिमल विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं ओविपोरस। अब बच्चे देने वाले तो वही होंगे जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स है, काव है, किटन है, कैट है, डॉग है, ये सारे। ओविपोरस जो अंडे देते हैं, है ना। तो ओविपोरस अंडज जिसे कहेंगे जो अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी, कौवा, बतख, कई सारे, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो, तो इनके अंदर आप डिफरेंस भी बता सकते हो, कई सारी चीज़ें, है ना। अच्छा बेटा अब हम आगे बात करते हैं यंग मंस ऑफ अडल्ट। तो अडल्ट जैसे कि देखो बेटा, एक कैटरपिलर होता है, सिल्क वोम, एक रेशम का कीड़ा होता है। उसका पहले अंडा होता है, अंडे से फिर एग बनता है, अंडे से फिर लार्वा बनता है, सॉरी लार्वा बनता है। और लार्वा फिर धीरे धीरे डेवलप होकर कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर धीरे धीरे फिर वो बड़ा अडल्ट जो कीड़ा होता है सिल्क वोम रेशम का, वो बन जाता है। आपने क्लास 7 में इसको डिस्कस किया होगा, उसका लाइफ सर्कल को, है ना। और अगर इसकी बात करें बेटा फ्रॉग की, तो फ्रॉग क्या होते हैं, पहले एग ले करते हैं पानी के अंदर बहुत सारे, फिर उससे टेडपोल बनते हैं जिसे लार्वा कहते हैं, है ना। फिर वो बड़ा अडल्ट वो बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और इसी प्रोसेस को जो ये चेंज आ रहा है इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी कि चेंजेस आना, रूपांतरण हो जाना, ठीक है। जो चेंजेस आ रहे हैं, ड्रेस्टिक जो चेंजेस आ रहे हैं एक अडल्ट बनने में, वो क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि एक अंडा था, अंडे से इतना बड़ा, देखो यहाँ पे आपको लगता है कि इतने छोटे से अंडे से इतना बड़ा ये फ्रॉग बना होगा, यही तो है बेटा मेटामॉर्फोसिस, यानी कि रूपांतरण की, इतना उसकी शेप स्ट्रक्चर है वो बदल गई है। हमने अभी तक तो जो बात करी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत ना पड़े। बेटा क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म तो करते हैं ऐसा। जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा और अमीबा ऐसे बेटा यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव है ये, जो पानी के अंदर मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो पानी के अंदर मिलते हैं ये। तो ये जो क्रीचर है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, यहाँ से छोटी सी बर्ड निकालता है, जैसे कली निकलती है फूल की, ऐसे ही निकालता है। बर्ड का मतलब ही कली होता है। इस तरीके से ये धीरे धीरे ग्रो करता है, और ग्रो करते करते फिर पूरा बड़ा हो जाता है। ये जब ये पूरा बड़ा हो जाता है तब यहाँ से ये अपने आप को यहाँ से इधर से हटा देता है, और हटा देगा तो फिर छोटा बेबी हो जाएगा, ये बड़ा, ये ऑफस्प्रिंग हो जाएगी, ये इसकी पेरेंट सेल हो जाएगी। तो ये दोनों अलग हो जाते हैं आपस में, और इस तरह से एक ही मतलब एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी कि उसकी संतान उत्पन्न हो जाती है। इसमें कोई दूसरा तो आया नहीं, ना ही इनके शुक्राणु ना ही अंडाणु आए। तो इस तरह से ये एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन का ये उदाहरण है। इसी तरह से बेटा अगर हम अमीबा की बात करें, ये भी अमीबा है। अमीबा के अंदर देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है बीच में, लाल लाल रंग का दिखाई दे रहा होगा आपको। ये क्या होता है, जब से अपने आप को, जब से लगता है कि हाँ मैं मरने वाला, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, तभी अपने आपको डिवाइड करता है। तब ये इसके सेल आपस में दूर दूर हो जाते हैं, इसके न्यूक्लियस डिवाइड होने लग जाते हैं। फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं तो फिर इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है, वो भी आपस में आकर के अलग अलग हो जाती है, और फिर ये इस तरह से टूट करके दो अलग अलग डॉटर एमीबा यानी कि जो संतान है वो उत्पन्न हो जाती है। इस अमीबा की ही, अपने ही अमीबा, ये ही अमीबा दो हिस्सों में टूट जाता है।
है ना। इस तरीके से बेटा ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, हाँ, और जो ये दो हिस्सों में टूटा है इसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विखंडन प्रक्रिया। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी एसेक्सुअल प्रक्रिया जिसमें एक ही प्राणी, एक ही क्रिएचर था, वो दो हिस्सों में टूट गया है ना बेटा। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, क्लोन स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। ये थोड़ी सी ऐसी है बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए समझना, बट ठीक है। देखिए होता क्या है, जैसे हमने आईवीएफ के बारे में पढ़ा था, है ना। आईवीएफ तकनीक के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी की ओवरी डक्ट जो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है, अगर ये रुक जाती है कारण किसी भी कारण से, सो हम टेस्ट ट्यूब बेबी की मेथड से कर सकते हैं हम बेबी को उत्पन्न, ना। इसी तरीके से यहाँ पे जब ये शिप है, एक शिप को लिया गया जिसमें एक थी फिन डोरसेट शिप और एक थी स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। इनमें क्या किया गया, इन दोनों के सैंपल लिए गए, लेकिन हुआ क्या कि जो दोनों सैंपल लिए गए इसमें से स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के जो वो जो था न्यूक्लियस था उसको हटा दिया गया। न्यूक्लियस जो था, जो केंद्रक था, उसको हटा दिया गया दूसरी वाली, इस काली वाली भेड़ के, है ना। काली वाली भेड़ के जो न्यूक्लियस है उसको हटा दिया गया, और न्यूक्लियस किसका रखा गया, इसका रखा गया, लेकिन मैच दोनों का करवाया गया। तब एक जो बेबी हुआ उसके अंदर उसकी गुण थे बेटा, जिसका न्यूक्लियस उसके पास था। तो न्यूक्लियस किसका था, इसके काले वाले जो ये स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव है इसको तो हटा दिया गया था। इसका जो फेस है जो वाइट वाला है फिन डोरसेट शेप, इसका न्यूक्लियस इस उस वाले जो गैमेट जो बनाया था बाहर टेस्ट ट्यूब में वो था। तो उससे जो बेबी पैदा हुआ बेटा वो डोली हुई, और डोली की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो विशेषता थी, वो अपनी माँ से मिलती थी, मतलब ये फिन डोरसेट शिप से मिलती थी, इससे स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से नहीं मिलती थी। बस यही थोड़ा छोटा सा इसमें दिया गया था, यानी कि जिसका केंद्रक होगा, जिसके केंद्रक में जिसके ज़्यादा गुण जाएंगे, जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे इन्फॉर्मेशन, उसी के ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ऑफस्प्रिंग को मिलेंगे। ओके बेटा, यही था इसमें, आके आप इसको रीड कर सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर, इस मेन चैप्टर्स में जो हमने लर्न किया ये इसमें दिया हुआ है बेटा, आप इसको रीड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और अगर समझ में नहीं आई वीडियो आपको तो दोबारा से देख सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, मैंने बाइलिंगुअल होकर पढ़ाने की कोशिश की है, सो मैं तो कोशिश यही थी कि आपको समझ में आया हो। अगर फिलहाल समहाउ आपको नहीं समझ में आता तो एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।